नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं निखिल सिंह। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक कुछ दिलचस्प खबरें देखने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस क्या है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स के पेट से निकला 62 स्टील के चम्मच। डॉक्टरों ने 3 घंटे तक किया जटिल ऑपरेशन। राजकोट में इस साल कुछ अलग अंदाज में निभाई गई तलवार रास की परंपरा। राजपूत महिलाओं ने चलाई बाइक पर किया स्टंट। दक्षिणी चिली में मिले हाथी के 12,000 साल पुराने अवशेष। हाथियों का वजन 4 टन तक होने का अनुमान। बोस्निया में 88 साल के बुजुर्ग इब्राहिम केलेसिक ने स्काई डाइविंग में बनाया रिकॉर्ड। 5,500 मीटर की ऊंचाई से लगाई छलांग। और अजय देवगन और तब्बू की सस्पेंस फिल्म दृश्यम 2 का रिकॉल टीजर रिलीज। 18 नवंबर को बड़े पर्दे पर दिखेगी विजय और उसके परिवार की कहानी। हम सब वहीं गए थे। तुम सत्संग की जगह कितने बजे पहुंची? लगभग 8:30 बजे। क्या खाना खाया? पाव भाजी। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता। 2-4 पटके देंगे ना, सारी होशियारी निकल आएगी। क्या क्या तुम लोगों ने सैम के साथ? हम जो कर रहे हैं वो क्या खाना? और मेरे बेटे का क्या? उसे कौन ढूंढेगा? पता सच क्या है? बता दो मैं। तेरा खेल खल्लास विजय साड़गांव के मास्टर स्ट्रोक पूरी पुलिस डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा दिया। और जब कोई गवाह और सबूत नहीं होता तो कन्फेशन ही सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। तो खबर हटकर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको खबरें आपके शहर और आपके गांव की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी अस्पताल में एक मरीज के पेट से स्टील के चम्मच निकले हैं और वो भी 1-2 नहीं बल्कि 62। फिलहाल मरीज आईसीयू में है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पर यह सब हुआ कैसे? आखिर इतने सारे चम्मच उसके पेट में कैसे चले गए? ये देखिए रिपोर्ट। ये पेशेंट विजय है, लगभग 30-32 साल उसकी एज है और उसके पेट में से लगभग 62 स्पून्स निकली हैं। यही है वो 62 स्टील के चम्मच जिन्हें विजय नाम का एक शख्स 1 साल में खा गया। तबीयत बिगड़ने पर घर के लोग उसे मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए। तमाम टेस्ट के बाद जब पेट के अंदर चम्मचों के ढेर का पता लगा तो डॉक्टर भी दंग रह गए। नशे का आदी विजय शामली के एक नशा मुक्ति केंद्र में साल भर से भर्ती था। घर वाले कहते हैं कि उसे वहां जबरदस्ती चम्मच खिलाई गई, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे मामा जी को नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया था। उन्होंने वहाँ उन्हें चम्मच खिलाई और चम्मच खाने के बाद उन्हें दिक्कतें हुई। उसके बाद हमने यहाँ उनका ऑपरेशन कराया है। हमने उससे पूछा जब ऑपरेशन से पहले कि आपने ये खाई हैं? बोले हाँ जी मैंने खाई हैं, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती खिलाई गई हैं। ये तो सभी पेशेंट कह देते हैं, लेकिन मैंने उससे कहा कि खा के दिखाओ, तो उसने अपना एक चम्मच तोड़ के और खा के दिखा दी मुझे। 1 साल पहले वो किसी डी एडिक्शन सेंटर में था, वो तब से खा रहा है। किसी इंसान के पेट से 62 स्टील की चम्मच निकालने में डॉक्टरों के पसीने छूट गए। उनके मुताबिक इस तरह का ऐसा पहला मामला उन्होंने देखा है। करीब 3 घंटे तक चले ऑपरेशन में सर्जन ने पूरी तसल्ली कर ली है कि चम्मच का कोई टुकड़ा पेट में बाकी रह न गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बात करते हैं परंपरा और विरासत की। गुजरात के राजकोट में राजपूत महिलाओं ने इस साल जिस अंदाज में तलवार रास की परंपरा निभाई है उसे देखकर हर कोई हैरान है। इस साल इन्होंने इतना
अलग प्रदर्शन किया है कि लड़के भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएं। इन क्षत्रिय महिलाओं ने बाइक पर चढ़कर हाथों में तलवार लहराते हुए स्टंट किया, और वो भी सभी सिर्फ 7 दिन में सीखकर। नवरात्रि के समय राजकोट के राजवी पैलेस में 5 दिन तक तलवार रास की परंपरा है, जिसे क्षत्रिय महिलाएं निभाती हैं। इसमें वो अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करती हैं। पारंपरिक लिबास पहनकर लोक नृत्य करते हुए तलवार चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन जब बात आन बान और शान की हो तो हर काम आसान हो जाता है। इस साल तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। शाही परिवार के सामने इन्होंने राजपूताना कौशल का ऐसा परिचय दिया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। बाइक पर किसी प्रोफेशनल की तरह इन्होंने स्टंट किया। हम 12 साल से ये तलवार रास कर रहे हैं, लेकिन अभी इस साल नया कुछ लाए हैं यूनिक के बाइक के साथ हम तलवार घुमा रहे हैं, तलवार के साथ स्टंट कर रहे हैं। ये हमें हमारे लीडर्स जो बड़े हैं उन्होंने प्रेरणा की है और हमने सिर्फ 7 ही दिनों में ये रेडी किया है। बाकी सभी रासों की तैयारी महीनों भर से चल रही है, लेकिन ये हमने 7 ही दिन में ये तैयार किया है। अभी तक लड़कों ने भी ऐसे रेगुलर जो रोड साइड बाइक है उसमें ये स्टंट परफॉर्म नहीं किया है। पुलिस कांस्टेबल की जो अभी ट्रेनिंग होती है उनमें बॉयज करते हैं, लेकिन वो बाइक्स रेडी किए हुए होते हैं कि वो स्टंट के लिए होते हैं, लेकिन ये रोड साइड रेगुलर बाइक है। और हम जो अभी आप देख रहे हैं लेडीज को, उन सब ने परफॉर्म किया है सिर्फ 7 ही दिन में। सिर्फ 7 दिन में इस तरह के स्टंट को सीखकर इतनी खूबसूरती के साथ अंजाम देना अपने आप में बड़ी चुनौती है। कभी क्षत्रिय लड़कों ने भी शायद आज तक परफॉर्म नहीं किया है, और एटलीस्ट गुजरात में मेरे ध्यान में नहीं है कि हुआ है ऐसा कभी कुछ कि बाइक पे स्टंट किया गया है, वो भी रोड साइड नॉर्मल बाइक है, ना कि कोई रेसर बाइक है। एट द सेम टाइम हमारे ही लड़कियों ने, हमारे ही जो बेटियां हैं उन्होंने बाइक चलाया है, वो भी फुल ट्रेडिशनल अटायर में, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हुई है। एंड बाइक चलाया गया है, पीछे स्टंट भी किए गए हैं, 2 लड़कियों ने पीछे तलवार घुमाई भी है। एंड इनफैक्ट जो एक थे वो एक 8 साल के बच्चे की माँ थे। पिछले कई साल से राजकोट में तलवार रास हर साल नवरात्र पर होता आ रहा है। हर साल एक नया ग्रुप होता है जिसमें क्षत्रिय महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इनके लिए तलवार एक देवी की तरह है और ये इनकी पूजा करती हैं। यहाँ पे सब ट्रेडिशनल रास होते हैं, और ख़ास करके बाहर जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति हम लोगों की हिंदू परंपरा और हमारी हिंदू समाज की जो रीति रिवाज हैं जिसके ऊपर हावी हो गई है, और उसमें जो परिवर्तन होने लगे हैं अब समय के साथ, वो परिवर्तन को संभालने के लिए ये हमारा कार्य है, ताकि हम जितना हो सके उसका संवर्धन कर सके अपनी परंपरा को। तलवार रास राजपूत महिला योद्धाओं के इतिहास को जिंदा रखने के लिए है। ये संदेश देने के लिए भी कि आज की महिलाएं उतनी ही शक्तिशाली हैं। इस तलवार रास से राजपूत समाज की महिलाओं में शौर्य और शक्ति का संचार होता है। तलवार रास राजपूताना युद्ध नायकों को श्रद्धांजलि के रूप में शुरू किया गया था, जो भूचर मोरी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए थे। भूचर मोरी की जीत मुगलों के लिए गुजरात के मैदान में निर्णायक जीत कही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश भर में नवरात्र का महापर्व मनाया जा रहा है। गुजरात में इस उत्सव के दौरान जबरदस्त जश्न देखने को मिलता है। यह नवरात्र पर गरबा के अलावा युवाओं में एक और चीज का जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है, और वो है शरीर पर टैटू बनवाने का। लड़कियों में भी टैटू बनवाने का शौक कुछ कम नहीं है। सूरत में तो बहुत सी लड़कियों ने पीएम नरेंद्र मोदी और अपनी पसंद के अन्य चीजों के टैटू बड़े शौक से बनवाए हैं। नवरात्रि हो और गरबे डांडिया की बात ना हो, भला कैसे मुमकिन है। पूरा गुजरात इस वक्त रंग बिरंगा बना हुआ है। हर किसी पर डांडिया का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इसका एक अलग फैशन है, यहाँ अलग ही क्रेज है, जिसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती। इस बार सूरत की लड़कियों का दिल टैटू पर आया है।
डांडिया खेलते हुए रंग बिरंगी पोशाकों में टैटू भी कुछ अलग दिखाई दे, इसके लिए कई जतन किए जा रहे हैं। टैटू का डिजाइन भी किसी से कम सुंदर ना हो, इसके लिए नए नए आइडियाज पर काम हो रहा है। उसमें हमारे प्रिय प्रधानमंत्री भी हैं और प्रोजेक्ट चीता भी। इस नवरात्रि पे हमने ये टैटू बनवाया है फॉर एक्साइटमेंट। हम हर साल नवरात्रि पे कुछ क्रिएटिविटी नया नया बनाते हैं, तो इस साल हमने ये नवरात्रि का एक्साइटमेंट टैटू बनवाया है। जब टैटू बनवाने का क्रेज इतना जबरदस्त हो तो भला इसे बनवाने वाले आर्टिस्ट क्यों नहीं खुश होंगे। इस त्योहार में तो जैसे उनकी चांदी हो गई है। डिजाइनिंग के मामले में उन्हें अपनी क्रिएटिविटी को और बढ़ाना पड़ रहा है। बहुत सालों के बाद अपने इंडिया में चित्ते आए हुए हैं, 17 साल के बाद, तो लोगों ने उसकी खुशी में चित्ते के टैटू करवाए हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे फैन है अपने यहाँ इंडिया में, तो उनका भी टैटू करवाया है। त्योहार जब अपने पूरे रंग में हो तो मजा कई गुना बढ़ जाता है। आखिर कोरोना के कारण 2 साल बाद डांडिया और गरबा खेलने का मौका आया है, तो भला कोई पीछे कैसे रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें। अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनसे हमारा गहरा नाता है। वैज्ञानिकों ने दक्षिणी चिली की तागुआ नामक का झील के पास गोम्फोथेरेस हाथी के 12,000 साल पुराने अवशेष बरामद किए हैं। चिली के वैज्ञानिकों का ख्याल है कि ये अवशेष आधुनिक युग के हाथी गोम्फोथेरेस के विलुप्त रिश्तेदार हजारों साल पहले दक्षिणी चिली में बसेरा करते थे। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन हाथियों को इलाके में शिकारी समूहों ने अपना निशाना बनाया होगा। इन बड़े जीवों का वजन 4 टन तक था और ये 3 मीटर तक ऊंचे होते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस खोज से उन्हें इस क्षेत्र पर व्यापक मानव प्रभाव और उस समय के दौरान क्षेत्र में बदलते जलवायु और जानवरों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का अध्ययन करने में सहायता मिलेगी। और अब बात 7 समंदर पार के दुनिया की। पारंपरिक कला की दुनिया में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अब 3D और डिजिटल कलाकृतियां भी काफी लोकप्रिय हो रही हैं। अमेरिका में अपनी तरह के एक अनोखी प्रदर्शनी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। न्यूयॉर्क के ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज में डायना सिंक्लेयर फ्रेजेस के शीर्षक से आयोजित इस प्रदर्शनी में मल्टीमीडिया कलाकार डायना सिंक्लेयर के डिजिटल वर्क्स को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में रखी गई NFT कलाकार डायना सिंक्लेयर की डिजिटल कलाकृतियों की बिक्री ऑनलाइन की जा रही है। डायना अभी 18 साल की हैं। उनकी कलाकृतियों की बिक्री के साथ ही 250 साल से अधिक पुरानी संस्था ने भी एक रिकॉर्ड बना दिया है। ऐसा पहली बार है जब इस प्रमुख नीलामी घर में ऑन चेन बिक्री की जा रही है।
पशु पक्षियों और मनुष्यों के बीच बहुत पुराना रिश्ता है। प्राचीन समय से ही मनुष्य पशु पक्षियों को पालता आ रहा है, उसके बीच रहता आ रहा है और जानवर भी कई बार अच्छे मित्र और सहायक सिद्ध होते हैं। जानवरों पर होने वाले क्रूर व्यवहार को रोकने के लिए दुनिया के अधिकतर देशों में कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार की घटनाएं कुछ कम नहीं हो रही हैं। ऐसे में आए दिन जानवरों के लिए काम करने वाली संस्थाएं आवाज भी उठाती रही हैं। लेकिन पिछले दिनों बोलीविया में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में ला पाज की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में अपने मालिकों के साथ पेट डॉग्स ने भी मार्च किया। ये विरोध प्रदर्शन एक ऐसा वायरल वीडियो के तौर पर सामने आने के बाद आया जिसमें कुत्तों को लाठी और पत्थरों से बुरी तरह मारते हुए दिखाया गया था। और अब चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। स्कूल के दिनों में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं देखने को मिलती हैं। ऐसी ही प्रतियोगिताओं में एक मजेदार और दिलचस्प है चम्मच दौड़ की। इन दिनों सोशल मीडिया पर चम्मच दौड़ का ऐसा ही मुकाबला खूब वायरल हो रहा है, जिसमें भाग ले रहे बच्चे चम्मच पे नींबू रखकर चल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा बड़े ही संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए जीत दर्ज करता है। इस मुकाबले में तेज चलने वाले हार जाते हैं, लेकिन संयम के साथ चलने वाला जीत जाता है। इस वीडियो को देखकर तमाम लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जीतने के लिए सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि सावधानी हटी तो सफलता भी गई। तो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और खेल खेल में क्या कुछ है खास, क्या कुछ है अलग, आइए देखते हैं। बात करेंगे स्काई डाइविंग की। स्काई डाइविंग कोई आसान बात नहीं है, हर कोई स्काई डाइविंग नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और हौसले से लोगों को हैरानी में डाल देते हैं। ऐसे ही लोगों में हैं बोस्निया के एक बुजुर्ग इब्राहिम केलिसिक। इब्राहिम ने 88 साल की उम्र में 5,500 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाकर एक रिकॉर्ड बना दिया। इस उम्र में भी इब्राहिम केलिसिक की स्काई डाइविंग की चाह कुछ कम नहीं हुई है।
ये अभी 10 साल तक और स्काई डाइविंग करना चाहते हैं ताकि बोलिवियाई पैराशूटर के रूप में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पे दर्ज हो सके। इब्राहिम कैरेसिक ने 70 साल से पहले इस खेल में कदम रखा था। तब वो 1487 बार तब से लेकर अब तक स्काई डाइविंग के लिए छलांग लगा चुके हैं। इब्राहिम ने अपनी ताजा तरीन छलांग पिछले दिनों बॉस्निया के बिहाक में एक पैरा शूटिंग प्रतियोगिता के दौरान पूरी की। कैरेसिक ने पिछले महीने उत्तर पश्चिमी शहर प्रिजुडोर में एक प्रतियोगिता के दौरान 5 दिनों में 21 छलांगे लगाई। और अब बात बाइस्कोप की बातों का। अजय देवगन और तब्बू की मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 की एक झलक सामने आ गई है। इसे एक रिकॉल टीजर कहा जा रहा है। इससे पहले साल 2015 में दृश्यम फिल्म रिलीज हुई थी तो दर्शकों ने इसे हाथों हाथ लिया था। फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। फिल्म का निर्देशन निशिकांत कामत ने किया था। जबरदस्त सस्पेंस से भरी फिल्म के जब सीक्वल का ऐलान किया गया तो उत्सुकता और बढ़ गई। फिल्म के सीक्वल के लिए बेताब दर्शकों के लिए फिल्म के इस रिकॉल टीजर को अभिनेता अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। विजय और उसके परिवार की कहानी दृश्यम 2 सिनेमाघरों में 18 नवंबर को इस साल देखने को मिलेगी। सामने आए टीजर में फिल्म के पहले भाग की झलकियां दिखाई गई हैं। पहले भाग की फिल्म में अजय देवगन और तब्बू के अलावा श्रिया सरन और इशिता दत्ता नजर आई थी। कम लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 67 करोड़ रुपए से भी अधिक का बिजनेस किया था। मेरा नाम विजय सलगांवकर है और ये मेरा कन्फेशन है। कुछ फिल्में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जुड़ी होती हैं। पर्दे पर इसी तरह की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है चक्की। इसमें बिजली विभाग से परेशान एक आम आदमी की कहानी है। इसका ट्रेलर लॉन्च हो गया है। फिल्म में राहुल भट्ट और प्रिया बापट की मुख्य भूमिका है। इस फिल्म को सतीश मुंडा ने डायरेक्ट किया है। इसके प्रोड्यूसर भारत लिंडरवाल। फिल्म बिजली के अधिक बिल और आम आदमी पर इसके असर को दर्शाती है। फिल्म 7 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज भाग रही है, इसीलिए बिल ओवर रीडिंग हो रही है। वो उस टेबल पे राजेश बाबू बैठे, उनके पास जाओ। बड़ा बाबू ने भेजा। तुम्हारा जो मामला है ना, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कनेक्शन का क्या होगा तब तक? कनेक्शन तो काटना ही पड़ेगा ना। आया कैसे खोखला जमाना रे। ये सरकारी लोग, यहाँ सब काम ऐसे ही चलता है। कल तक पूछता था। मैं चाहता हूँ इस मीटर को लैब में जांच के लिए भेज दिया जाए। अब चिंता मत करो, उसे हम आज ही चेक करने के लिए भेज देंगे। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। पर मेहरबानी सूखी सूखी लोगे। साहब लेंगे बिल का 20%। मीटर क्यों नहीं भेजा? तो खर्चा मिला, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मीटर भिजवाने का किस किस को पैसा चाहिए बता दीजिए। आइए लाइन में खड़े हो जाइए, सबको मिलेगा आज सबको दे ही देता हूँ मैं। में सारा एफर्ट सिर्फ मैं लगा रही हूँ। तुम्हें शादी करनी है करो, नहीं तो क्या बोलोगे? बिजली चोरी के केस में वारंट निकला है तुम्हारे खिलाफ। 2.5 लाख का जुर्माना कर दिया। आप भी फंस गए चक्कर में। क्या करें, कांड ना करें, सिस्टम की चक्की में पिसते रहे। जीवन की चक्की में, जीवन की चक्की में। सर वो बिजली विभाग ने जो मेरे क्लाइंट पर 2.5 लाख रुपए। क्या बिजली की बात कर रहे भाई? बिजली तो गई। तो खबर हट करके इस विशेष अंक पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पोषण